एक ये मेरे पास में यूटीएल का क्योंकि ये इन्वर्टर आया हुआ था। ये सोलर है, यूटीएल सोलर गामा प्लस इसका मॉडल है। एक्चुअली ये जो मॉडल है ये 1 किलोवाट 1 केवीए और 24 वोल्ट में है, 24 वोल्ट में है। तो इसको 2 बैटरी चाहिए होती है। तो ये मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने कहा इसका कुछ जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। एक तो इसके डिस्प्ले में आप ये देखिएगा ध्यान से, इसमें सारा कुछ दिखाता रहता है। और इसको कनेक्ट करने का मैं दिखाता हूँ, इसमें कैसे कैसे कनेक्ट करना है। इसके यहाँ पे देख लीजिए बैकग्राउंड में, इसके बैक में सारा कुछ इसमें दिया है। ये आउटपुट का सॉकेट है, इसमें आउटपुट लगा देना है। और यहाँ पे देखिए माइनस बैटरी प्लस बैटरी, ठीक है। माइनस नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी पे आ रहा है, और इसके बगल में मेंस का है, इनपुट के लिए है। और ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ, ये इसका सोलर का है। जो सोलर से पैनल से जो करंट आ रहा है वो इसमें कनेक्ट होगी, ये दोनों तारों में। इसमें भी दिया हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये सही लगाना है। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो यहाँ पे ये देखिए एसपीवी रिवर्स करके ये इंडिकेशन आ जाएगा। अगर बैटरी भी आपने गलत लगा दी तो यहाँ पे भी देखिए कि ये लिखा हुआ है बैटरी रिवर्स फ्यूज ब्लोन, तो ये इसका फ्यूज उड़ जाएगा और यहाँ पे ये इंडिकेशन जल जाएगा। तो ये तो इसको सिस्टम को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है, इंस्टॉल करने के लिए है। बाकी मैंने इसको सारा कुछ कनेक्ट कर दिया है, और मैं आपको इसकी एक वीडियो बना, मैंने कहा आप लोगों के लिए डाल देता हूँ कैसे क्या काम करता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इसके रिव्यू देना चाहता था। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट इसमें ये दो तीन इसमें स्विच जो दिए हुए हैं इसके सेटिंग के लिए दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है आईटी मोड और इनेबल डिसेबल करने के लिए, ठीक है। सेकंड चार्जिंग का है, जो एसएमएफ पे या ट्यूबलर पे रख सकते हैं। थर्ड जो है वो इसका स्विच है, सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए है। और उसके बाद में ये बूस्ट चार्जिंग के लिए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला। और फिफ्थ वाला जो है वो ग्रिड चार्जिंग के लिए, इनेबल डिसेबल करने के लिए है। और डीजी मोड के लिए जो लास्ट वाला स्विच है जो है। तो इसके एक्चुअली क्या है, इसके स्विच में सारे फंक्शन दिए हुए हैं। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, आपको कुछ सेटिंग वगैरह करनी है तो। जैसे कि मैं इसके फंक्शन के बारे में बता रहा था आपको। एक्चुअली क्या है, इसमें सारे जो भी स्विच हैं, अगर आपको नॉर्मली सेटिंग करनी है तो इसको सिर्फ 3 बार इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 2 और ये 3। प्रॉपर अगर नहीं दबेगा तो नहीं काम करेगा। ये जैसे ये हो गया, अभी जैसे आईटी मोड पे चला गया, इसको 3 बार फिर कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। वैसे ही इसमें एसएमएफ है, ये 3 बार आपने कर दिया तो ये ऑन हो गया, और इसको ऑफ कर देंगे। और सिस्टम वाले को तो आप एक ही बार आपको करना ऑन ऑफ, ये हो जाएगा। अब ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। फिर बूस्ट चार्जिंग वाले को भी इसको 3 बार आपको प्रेस करना है, 1 2 3, जल्दी जल्दी करना है तो हो जाएगा ये। ठीक है, ये 3 बार ही इसको प्रेस करने से इनेबल डिसेबल हो जाता है, ठीक है। बूस्ट चार्जिंग जो है, बूस्ट चार्जिंग का मतलब है मेंस पे काम करती है, आपको इसकी चार्जिंग जो है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो ये तो इसके स्विच के बारे में था। और ये ग्रिड की जो है वो भी चार्जिंग, और ये अभी ये चार्जिंग डिसेबल होगी, मतलब ये बंद हो गई इसकी, और इसको इनेबल डिसेबल करने के लिए है। अगर इसकी चार्जिंग जैसे ग्रिड से बंद कर दी है, सोलर हम जब यूज कर रहे हैं पीसीयू मोड पे, तो हम इसकी चार्जिंग चाहे तो ग्रिड से बंद कर सकते हैं। तो आपका जो भी बिजली आपको चार्जिंग के कंडीशन में जो यूज करेगा वो आपको बचत करेगा, सिर्फ बाईपास करेगा। तो इसको आप बंद करके भी वो कर सकते हैं। बाकी इसमें एक फंक्शन और है, जो इसमें डीजी मोड है। तो डीजी मोड के लिए क्या है, इसको 10 सेकंड के लिए आप प्रेस करके रखोगे, ये देखिएगा एलईडी इसकी जल रही है। ये 10 सेकंड के लिए करेंगे तो इसका मोड ये चेंज होगा और ये जला रह जाएगा। तो डीजी मोड पे इसलिए है, ये देखिए जैसे यहाँ पे डीजी मोड लिख के भी आ गया इसके डिस्प्ले पे, और ये लाइट जो ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये डीजी मोड पे है। डीजी मोड पे करने का इसमें फंक्शन इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप जैसे जनरेटर वगैरह चल रहा है, तो जनरेटर की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी कम ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि आपको डीजी मोड पे काम कर रहा होगा,
तो ये 50 से 60 हर्ट्ज तक जो है इसकी फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो डीजी मोड के लिए ये मतलब मेन सेंस कर लेगा और आपको मेंस पे भी ये चार्ज करेगा। तो वैसे इसको भी 10 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो फिर ये अपने आप ही जैसे इसका मोड हटेगा तो ये बीप देता है, उसके बाद ये हट जाता है। देखिए अभी इसने बीप दिया और ये हट गया। और ये तो डीजी मोड के लिए था। बाकी इसको 3-3 बार आप स्विच को प्रेस करेंगे, 1 2 3, तो आपको ये उसमें चला जाएगा, इनेबल डिसेबल करने के लिए है ये। और बाकी इसमें एक फंक्शन और है मैं बताना चाहता हूँ। ये जो बूस्ट चार्जिंग वाला बटन है इसको भी आप 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो इसकी देखिएगा यहाँ पे डिस्प्ले पे 3 मोड आ जाएंगे। ये रुकिएगा, मैंने अभी एक्चुअली वो बीच में छोड़ दिया था। हाँ, अभी ये देखिए इसमें दिखा रहा है हाइब्रिड एसएमटी और पीसीओ हाइब्रिड मोड। एक्चुअली क्या है, हाइब्रिड मोड पे वो सोलर से भी ये यूज करेगा और ग्रिड से भी यूज करेगा और बैटरी से भी करेगा। और मतलब ये एक तरह से तीनों मोड पे जहाँ इसको जरूरत होगी स्मूथली ये अपने मतलब इसकी जो सेटिंग है उसके हिसाब से ये काम करेगा। फिर उसके नीचे में अगर आपको इसका मोड चेंज करना है, एसएमटी मोड है। एसएमटी मोड भी आईटी वगैरह के लिए होता है, फास्ट स्विचिंग हो जाती है जैसे सिस्टम वगैरह चला रहे हैं तो एक तरह से यूपीएस वाला ही फंक्शन है। उसके नीचे लास्ट में जो ये पीसीयू मोड है, पीसीयू मोड पे अभी ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये पीसीयू मोड पे चल रहा है। तो इसको हमें चेंज करना है तो ये अप और डाउन ऊपर वाले स्विच से, जैसे ये देखिए अभी ये हाइब्रिड मोड पे ये जैसे ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब ये अभी हाइब्रिड मोड पे है। अब इसको ये देखिए नीचे जैसे एसएमटी मोड पे आ गया अभी। उसके बाद में ये देखिएगा इसके बाद ये पीसी मोड पे अभी ये ब्लिंक कर रहा है। और इसको सेव जो आपने फंक्शन वगैरह चेंज किया इसको सेव करने के लिए ये लास्ट वाला जो स्विच है इसको हम एक बार इसको दबा देंगे तो ये अभी क्या है कि इसने जो हमने चेंज किया है कुछ भी वो चेंज हो गया और ये सेव हो गया है। तो ये पीसीयू मोड पे चल रहा था तो पीसीयू मोड पे ही हमने, क्योंकि हमने सोलर वगैरह लगा रखा है, ये 17% का लोड दिखा रहा है। 29.8 ये पैनल से जो वोल्टेज आ रही है वो दिखा रहा है। एम्पेयर जो चल रहा था वो है, ये किलोवाट इसने बनाया हुआ है। मेंस अभी इसकी ऑफ कर रखी है तो मेंस अभी बंद है, मेंस एब्सेंट दिखा रहा है। 26.9 ये बैटरी की वोल्टेज अभी चल रही है। जो 7.8 एम्पेयर इसका करंट है, 219 आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 16% का लोड है। ये डिस्प्ले पे सारा कुछ देता रहता है। बाकी इसकी एक फीचर और आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले को और फर्स्ट वाले को जो स्विच को अगर 10 सेकंड के लिए देखिए दोनों एक साथ में इसको दबा के रखना है। और देखिए दो अभी हरी वाली बत्तियां जल रही हैं, ये दोनों दबा के रखेंगे 10 सेकंड के लिए तो इसका मोड चेंज हो जाएगा। वो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी जैसे इसने बीप दिया इसका मोड चेंज हो गया। ये देखिए L11.4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एल का मतलब क्या है, बैटरी का लो कट जो है 11.4 पे है। इसको हम और भी कम कर सकते हैं, 10.5 10 वोल्ट तक हम इसको ला सकते हैं। बट हमें इसको 10.5 पे जो नॉर्मली रखते हैं या 11 पे रख सकते हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट का कोई ज़्यादा वो इशू नहीं है। तो मैंने इसको 11 वोल्ट पे इसकी सेटिंग कर रखी है। फिर इसको सेव कर देंगे, सेव हो गया। उसके बाद ये दिया हुआ है H16.5, मतलब ये बैटरी की वोल्टेज सोलर से जो चार्ज करने की है 16.5 है उसके लिए है। तो ये भी ठीक है मेरा, मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में इसको और इसको चेंज करना है B15, बैटरी के वोल्टेज जो है 15 वोल्ट तक ये मतलब चार्ज करेगा, बी लिखा हुआ है ग्रिड से। और उससे इसमें क्या है कि अलग अलग आपको सेटिंग है। ये बैटरी जो है 15 वोल्ट तक बल्क चार्जिंग होगी और 16.5 वोल्ट तक ये वो टीओसी ले जाएगा ग्रेविटी वगैरह बनाने के लिए। फिर उसके बाद में ये आ गया ई दिया हुआ है, इसका मतलब है 14.2 पे ये एफ मतलब फ्लोट चार्जिंग इसकी आएगी। देखिए एफ दिया हुआ है वो ई जैसा लग रहा है। तो इसको भी छेड़छाड़ 14.2 14.45 तक इसको हम रख सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 14.5 बी दिया हुआ है। ये 13.8 फ्लोट चार्जिंग मेंस के लिए है ये। और ये एम्पेयर इसका मैंने 40 एम्पेयर पे सेलेक्ट कर रखा है। ये पैनल सोलर से है, इसको आप कम भी कर सकते हैं 38 39। एक्चुअली क्या है, ये इसकी रेंज बढ़ाने के लिए है, मैंने 40 पे इसलिए कर रखा है कि कोई जो, क्योंकि मेरे पैनल से मेरे 20-25 एम्पेयर आते हैं तो मैंने 40 का उसके अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 40 कर दिया तो 40 ही देगा, इसका काम नहीं है करंट देना। जो करंट देना सोलर के पैनल का काम है। इसके इसके एक रेंज है
इसको हम 20 एम्पेयर भी कर सकते हैं। 20 एम्पेयर कर देंगे तो क्या है कि 20 एम्पेयर के अंदर ही रहेगा। अगर ऊपर से करंट ज़्यादा भी आएगा तो भी ये 20 से ऊपर आपको बैटरी को देगा ही नहीं। तो वो कई बार बैटरी को आपको सिलेक्शन के ऊपर में दिया हुआ है कि बैटरी खराब वराब ना हो, तो इसके लिए होता है। बट हमारा क्या है कि लोड भी इसी पे चलता है और बैटरियाँ भी चार्ज होती हैं। तो इसके साथ में मैंने बैटरियाँ एक्चुअली क्या है ना कि 4 बैटरियाँ पैरेलल में लगा रखी हैं। 2 तो 24 वोल्ट की ये है, लिथियम बैटरी है मेरे पास, और 2 मैंने ये उकाया की 140 एम्पेयर की है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने पैरेलल में एक्चुअली ये चारों बैटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें यही है, इसकी सेटिंग जो भी करनी है आपको, और बाकी इसको आपको इससे निकलना है। जो आपका विंडो हमने खोली थी सेटिंग वाली, उसके लिए आप फिर इसको 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, ये बूस्ट वाले को, चार्जिंग वाले स्विच को, तो ये अपने आप ही बीप देके देखिए अभी हट गया। तो इसमें आपको विंडो में सारा कुछ ही है। अगर कुछ आप सेटिंग करना चाहते हैं तो इसी में जाके आप पीसीयू वगैरह जो भी इसकी है ये आउटपुट वोल्टेज, बाकी तो ये सब कुछ डिस्प्ले में सब कुछ शो करता है। डिफॉल्ट मोड पे तो ये अभी चल ही रहा है। बट आपको अगर विंडो में जाके विंडो में कुछ सेटिंग करनी है तो बूस्ट वाली और आईटी वाली, ये दोनों स्विच को 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो इसका मेनू खुल जाता है, विंडो खुल जाती है। विंडो में जाके आप इसके चेंज कर सकते हैं। और बूस्ट वाली खाली सिंगल 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो हाइब्रिड और स्मार्ट मोड है, और एक पीसीयू मोड है। ये 3 मोड है उसके सिलेक्शन करने के लिए है। और ये तो लास्ट वाला जो मैंने बताया था ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल करने के लिए है। बाकी इसको भी अगर आप 3 बार आप प्रेस करते हो तो ग्रिड चार्जिंग इसकी डिसेबल हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। और डीजी मोड के लिए एक्चुअली 10 सेकंड के लिए इसी स्विच को दबा कर रखोगे तो डीजी मोड पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो जनरेटर वगैरह है, जो भी आपका फंक्शन, उसके लिए होता है, ये डीजी मोड होता है। बाकी और कुछ इसमें नहीं है, बाकी इंस्टॉल करना नॉर्मल ही है। इतना ही था आज के लिए इसका। बाकी कुछ नया होता है तो मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।